दोनों मिलकर चले थे, दो पप्पू। एक पप्पू बिहार में जिन्होंने अभी कहते हैं 9वीं फेल है, अशोक महतो के द्वारा कि भूरा बाल साफ करो, 90 का दशक फिर से आएगा, भूरा बाल जो है साफ किया जाएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो 90 के दशक की बात करने वाले लोग हैं, भूरा बाल को साफ करने के लिए तो नरसंहार चला था उद्योग, अपहरण उद्योग चला था। क्या लगता है एनडीए में जैसे नीतीश कुमार का चेहरा है, नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, लेकिन महागठबंधन में तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री अगला कोई होगा तो राहुल गांधी। लेकिन यही सवाल अगर राहुल गांधी से पूछा जाता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, तेजस्वी यादव होंगे या नहीं, उस पर जो है वो सवाल को जो है चेंज कर देते हैं, घुमा देते हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये दोनों लोग युवराज हैं, न जनता से, न जनता की समस्याओं से और न उनकी ज़रूरतों से कोई मतलब इन लोगों को नहीं। उन लोगों को मतलब है सिर्फ और सिर्फ ये युवराज को सत्ता पाने से। और कहते हैं कि हमें रेफ नहीं, मोचदार ही नहीं आया था, तब मेरे ऊपर 900 करोड़ के गबन के चार्ज लगे। तो भाई आप भी मीडिया वाले, हम लोग भी हैं, बहुत देश के सारे युवा हैं, हम नहीं जानते कि किसी के ऊपर 9 रुपया भी किसी ने मुफ्त में दिया हो और माँ पिताजी ने गलत काम किए और आपके अकाउंट पे पैसे दिए, आपको संसाधन दिए, तो प्राथमिकी भी आपको लेनी पड़ेगी। और एक दूसरे हैं, उनको ना यहाँ की संस्कृति, ना सभ्यता, ना हमारा सनातन, ना हमारे देश के वेशभूषा, ना भाषा से कोई वास्ता है। और वो लोग दोनों चले, दोनों स्वप्न देख रहे हैं, एक देश के पीएम बनने का और एक बिहार के सीएम बनने का। क्योंकि बिहार की जनता ने जो बिहार के सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके माता और पिताजी को देखा है, जहाँ सुबह शाम में 6 बजने के बाद लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे। सुबह में जब बच्चे स्कूल जाते थे तब उनके माँ पिताजी इंतज़ार करते थे, समय से अगर थोड़ा देर हो जाए तो लोगों को लगता था कहीं मेरे बच्चों को कोई उठाकर तो नहीं ले गया। और नरसंहार का दौर चला, जातीय उन्माद चली, तो सभी लोग प्रभावित हुए। आज एनडीए की सरकार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो है वो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों की चिंता की है। वो चाहे भोजन की ज़रूरत हो तो उसके लिए खाद्यान्न योजना, इलाज की चिंता हो तो आयुष्मान योजना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए हो तो आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, रोजगार के लिए हो तो मुद्रा लोन के माध्यम से पैसे, जो जैसे। यानी कहने का मतलब हुआ कि युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान जो व्यवसाय करना चाहते हैं, चाहे व्यवसायी हो, हर वर्गों के लिए रास्ते खुले हैं और सभी तरफ आज विकास की किरण पहुंची है और विकास की रोशनी में बिहार के तमाम लोग नहला रहे हैं। इसलिए अब इस विकास की यात्रा को जो रोकने का दुस्साहस करेंगे, रास्ते में रोड़ा अटकाने का जो चाहत रखेंगे, उसे बिहार की जनता ठोकर मारकर हटा देगी। और इस विकास की चल रही यात्रा को अनवरत जारी रखने में बिहार की जनता अपना सहयोग के रूप में 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाएगी। और इस 2025 में नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार बनने जा रही है, उसमें अब की बार 225 पार का लक्ष्य है एनडीए का, और वो बिहार की जनता पूर्ण कराएगी, ये ऐसा विश्वास है मेरा। जातीय उन्माद फैली थी, उसमें बिहार के तमाम लोग, चाहे किसी भी वर्गों से आते हों, अमन चैन पसंद करने वाले तमाम लोग प्रभावित हुए थे। आज जो विकास क्या गंगा बह रहा है, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री पूरा खजाना खोले बैठे हैं बिहार के लिए, और नीतीश जी प्रबंधन देख रहे हैं बिहार का, जिनके नेतृत्व में बिहार की सरकार चल रही है, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के लिए हर तरह की सुख सुविधा का ख्याल और उनके बच्चों की पढ़ाई की चिंता, उनके घर परिवार की दवाई की चिंता, उनके बच्चे अगर स्किल्ड हैं तो उनके रोजगार की चिंता। और आज 10 लाख नौकरियां दी गई और करीब 25-30 लाख रोजगार दिए गए हैं। ये बिहार में कोई एक जाति, एक धर्म, एक वर्ग के लोगों को नहीं मिला है, ये हर एक बिहारियों को, जिनने आगे बढ़कर कुछ करने का हौसला रखा है, उसका इस सरकार का लाभ सभी लोगों ने उठाया है। आज 125 यूनिट बिजली फ्री है। तो मैं पूछना चाहता हूं उन युवराजों से कि क्या किसी वर्ग विशेष के लिए रुकावट है क्या, कि उन्हें यादव भाइयों को नहीं मिलेगा, माइनॉरिटी भाइयों को नहीं मिलेगा,
या सामान्य वर्गों को मिलेगा तो दलित भाइयों को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सरकार की जो भी योजनाएं, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, इनकी जो भी योजनाएं हैं वो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंचाने की चिंता सरकार कर रही है। और जब कांग्रेस की सरकार थी, कहती थी कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है लाभार्थी के खाते में, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट के माध्यम से खाता खुलाकर, स्टूडेंट का अकाउंट 0 बैलेंस पे खुलवाकर, किसान सम्मान निधि के लिए उनके अकाउंट 0 बैलेंस पे खुलवाकर, आज जो भी राशि चलती है वो डायरेक्ट 100 अगर चलते हैं तो 100 के 100 डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के अकाउंट में जा रहे हैं। इसका लाभ संपूर्ण प्रदेश, हमारा चूँकि चुनाव अभी प्रदेश का, इसलिए मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ, लेकिन सेंट्रल प्रायोजित योजना जो देश के लिए लागू हुआ है, संपूर्ण देशवासियों के अकाउंट में 100 रुपया अगर चलता है तो 100 का 100 शत% लाभार्थी के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से जा रहे हैं, और उसका लाभ इस देश के 140 करोड़ जनता उठा रही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बिहार तो बिहार, पूरे देश में एनडीए का परचम लहरा रहा है, और इस बिहार में अब चुनाव है 2025 का। निश्चित रूप से इस बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। और अभी हम लोग गांव गलियों में, खलिहान में जा रहे हैं, वृद्ध महिलाएं खड़ सामने आकर कह रही हैं कि हम लोग वोट देंगे मोदी जी को, हम लोग वोट देंगे नीतीश जी को, हम लोग वोट देंगे कमल को, तीर को, मांझी जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, चिराग पासवान जी को। तो ये लोगों ने मन बना लिया है। अब ये लोग जो घूम रहे हैं ना, इनकी हवा निकल गई। ये चले थे कि वोट चोरी हो रहा है, तो अब जाइए ना गरीबों की बस्तियों में, उनका हिसाब वही ले रहे हैं।